हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, ऊर्जा का स्रोत। आज फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा जिसमें आप लोग का सबसे पहले बेसिक बताया जाएगा। बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग बेसिक जाने। और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर रहेगा 6 हो चाहे 5 हो, यानी कि ऊर्जा का स्रोत। या तो चैप्टर नंबर 6 हो या तो 5 हो, हमको इतना याद नहीं है, लेकिन लास्ट चैप्टर होगा ऊर्जा एवं स्रोत, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? ऊर्जा एवं स्रोत। टॉपिक के सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, है ना। ऊर्जा एवं स्रोत, ये रहेगा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। तब लिख लेंगे ऊर्जा एवं क्या होगा? स्रोत, है ना। ऊर्जा एवं स्रोत, ये टॉपिक ये चैप्टर का नाम हो गया ऊर्जा एवं स्रोत, है ना। ऊर्जा एवं स्रोत। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछेगा? ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? कार्य करने की क्षमता। जैसे अब कोई काम करना है तो काम करने के लिए हम लोग में एनर्जी रहेगा तब ना काम करेंगे। अब हमें एनर्जी नहीं है तो काम होगा? काम नहीं होगा। यानी काम करने के लिए हम लोग को बॉडी में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। जैसे अब ये टेबल को उठाना है तो हमारे शरीर में रहेगा एनर्जी तब तो टेबल उठेगा, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ये हो गया इसका आंसर। यानी पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको बोलेंगे ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी। तो कार्य करने की दर, कार्य करने का मतलब क्या हुआ? कोई काम होना चाहिए। अब कार्य कुछ नहीं, यानी कोई काम हुआ, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे ऊर्जा। तो आप लिख देते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। लेकिन यही क्वेश्चन हल्का टर्म होगा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे टर्म होता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहेंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो शक्ति का भी लिख लें, इसका भी लिख लें डिफिनीशन। यानी पावर किसे कहते हैं, यानी शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति। तो लिखेंगे कार्य करने की दर। दर कहने का मतलब क्या हुआ? समय से भाग देना, कि आप 1 घंटा में कितना काम किए, 3 घंटा में कितना काम किए, 5 घंटा में कितना काम किए, यानी कि समय से भाग देंगे तो शक्ति निकल जाएगा, है ना। तो लिख लेंगे, इसका भी लिख लेंगे कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति को हम लोग करते हैं सूचित P से, है ना। तो लिखेंगे P बराबर, आप लोग बताएं कि कार्य, तो कार्य को हम लोग करते हैं सूचित W से। क्या लिखेंगे? W। और दर कहने का मतलब क्या हुआ? समय से भाग देना। यहाँ पर लिखेंगे समय, यानी कि टाइम। अब आप बताएं कि कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल। यानी कार्य का बन गया SI मात्रक जूल अपॉन, यानी कि अपॉन कहने का मतलब क्या होगा? बटा। और समय का SI मात्रक क्या होगा? सेकंड। यहाँ समय का SI मात्रक सेकंड होगा। अगर जूल अपॉन सेकंड है तो इसको हम लोग वाट भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वाट। यानी कि शक्ति का SI मात्रक वाट भी हो सकता है और जूल अपॉन प्रति सेकंड भी हो सकता है। दोनों हो सकता है, वाट भी हो सकता है और जूल अपॉन प्रति सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है। अब कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? दर कहने का मतलब क्या? समय से भाग देना, तो हो जाएगा शक्ति। अब चलते हैं इसका SI मात्रक। अब चलते हैं इसको SI मात्रक क्या होगा? ये सब बेसिक है, सबसे पहले आप लोग इसको बेसिक जाने। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, ऊर्जा का SI मात्रक क्या आएगा? तब लिख लेंगे ऊर्जा का
ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा? तो हम जानते हैं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है, ये भी याद रखें। ऊर्जा हो जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ऊर्जा रहे या कार्य रहे या एक और पूछेगा उष्मा, उष्मा का भी SI मात्रक जूल होता है, यानी इसका भी होगा उष्मा यानी हीट जिसको बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल, कार्य का SI मात्रक जूल और उष्मा का SI मात्रक जूल, यानी तीनों का इसका SI मात्रक क्या होगा? तीनों का साला क्या होगा? जूल होगा, है ना। यानी कि ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल, कार्य के भी SI मात्रक जूल हो सकता है और उष्मा का भी SI मात्रक जूल होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक और पूछेगा, अगर इसको डीपली करना है तो एक क्वेश्चन आप क्या पूछ सकता है कि ऊर्जा का CGS मात्रक क्या आता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं आगे हम लोग नोट करके कि ऊर्जा क्या लिखेंगे? ऊर्जा का CGS मात्रक, ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? क्या होता है ना। ऊर्जा का CGS मात्रक, CGS कहने का मतलब क्या हुआ? सेंटीग्राम प्रति सेकंड। क्या होगा? सेंटीग्राम प्रति सेकंड, यानी कि ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कैलोरी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। इसका आंसर क्या होगा? कैलोरी। अब आप लोग बताएं, जब ऊर्जा का CGS मात्रक कैलोरी हुआ छोटा, तब बताएं कार्य का CGS मात्रक क्या होगा? तो सेम होगा। जब इसका सेम होगा तो इसका भी सेम होगा, आंसर बट चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि इसका भी कैलोरी तो इसका भी कैलोरी होगा। अब हम लोग चलते हैं कि फ्यूल किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं। अब इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? ईंधन किसे कहते हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्यूल किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, इसको ईंधन किसे कहते हैं। आगे पढ़ना ईंधन किसे कहते हैं, है ना। आगे लोग पढ़ लेते हैं ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन, ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं, है ना। ईंधन किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे समझे, ईंधन हम लोग किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने के बाद, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद प्रकाश और ऊष्मा दे, उसे क्या कहेंगे? ईंधन। यानी कि जैसे ईंधन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये भी क्या है? एक प्रकार का ईंधन है कि नहीं। जब इसको हम जलाएंगे, और अब बताएं कोई भी पदार्थ को, यानी कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, जब तक कोई पार्ट नहीं जलेगा, यानी कि ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त हो और क्या हो? प्रकाश प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? ईंधन कहते हैं। तब इसको हम लिख लेंगे डिफिनेशन, ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन कहने का मतलब क्या हुआ? कोई जलने वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं, कोई जलने वाला पार्ट होना चाहिए और उससे क्या हो? प्रकाश ज्यादा निकले और हीट, ऊष्मा ज्यादा निकले। तो लिखेंगे ईंधन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने मतलब लहकाने पर, है ना। यानी कि जलाने पर बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे ईंधन कहते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। अब आप लोग बताएं, अब देखिए अब यहां से क्वेश्चन कैसे टर्न होगा, हल्का आप समझें। जैसे आप लोग ऐसे समझे,
ये साला ये तो गंजी है ना, ये तो गंजी है ना। तो ये किसका गंजी है? तुम लोग का गंजी है, मेरा गंजी नहीं है, ये तुम्हारा गंजी। देखिए आप लोग का फटा हुआ गंजी है, ये मेरा नहीं है, तुम लोग का है। जैसे ये भी ईंधन है और ये मेरा शर्ट भी ईंधन है। तो अब आप बताएं कमेंट करके ज्यादा प्रकाश कौन देगा? जब एक इसको लहका है और एक इसको लहका है, तो ज्यादा प्रकाश कौन देगा? ज्यादा हीट कौन देगा? ये वाला देगा कि ये वाला देगा? मालूम है? नहीं मालूम होगा, चिंता में पड़ गए होंगे, नहीं मालूम होगा। और आप लोग बताएं कि ज्यादा ईंधन कौन देगा? ये वाला देगा। चल आप लोग ऐसे समझे, एक लेते हैं प्लास्टिक और एक लेते हैं पुआल समझ में आता है, जिसको बोलते हैं निवारी। क्या बोलते हैं? निवारी। तो ज्यादा हीट कौन देगा? मालूम है? ये तो सिंपल है, ज्यादा हीट कौन देगा? निवारी देगा, उष्मा देगा, है ना, यानी कि निवारी ज्यादा हीट देगा। तो वो सबसे बेस्ट ईंधन हुआ। ऐसे तो दोनों ईंधन है, वो भी सारा ईंधन है और ये भी ईंधन है, लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन हुआ? तो पुआल, जिसको बोलते हैं निवारी, यानी कि वैसा पदार्थ जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अधिक उष्मा प्राप्त हो, उसे ईंधन कहते हैं। अब चलते हैं, इसमें पढ़ना है ईंधन का गुण। जैसे लड़का का गुण होता है कि कौन सा लड़का अच्छा गुण है, तो ऐसे ही पढ़ना है कि ईंधन का गुण क्या क्या है, कौन सा अच्छा ईंधन है, हम लोग कैसे जानेंगे। तो उसमें बताते हैं। अब जब भी पूछेगा तो के नंबर में, या तो 2 नंबर पूछे, ज्यादा नहीं, 5 नंबर इसमें नहीं पूछ सकता है। जब भी पूछे तो 2 नंबर पूछ सकता है। अब चलते हैं हम लोग कि उच्चतम ईंधन का गुण को लिखें, यानी कि कौन सा अच्छा ईंधन है, इसको हम साफ करते हैं। आप लोग याद कर लें, ईंधन किसे कहते हैं? फ्यूल्स किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अधिक उष्मा प्राप्त हो, उसे ईंधन कहते हैं। अब चलते हैं ईंधन का गुण यानी कि विशेषता, है ना, इसको साफ करते हैं। अब लिखेंगे ईंधन की विशेषता यानी गुण। जैसे लड़का का गुण होता है, आप बताएं कोई लड़का अच्छा है, उसको कैसे पकड़ते हैं कि अच्छा लड़का है? फेस देख के पकड़ते हैं कि अच्छा लड़का है? नहीं, फेस देख के नहीं पकड़ते हैं, उसको गुण देखते हैं, कैसा पढ़ने में, कैसा उसका व्यवहार, कैसा है उसका बोलचाल, कैसा है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे ईंधन में अच्छा ईंधन हम लोग कैसे पकड़ते हैं, कौन सा अच्छा बेस्ट हो, है ना, कौन सा बेस्ट है। तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि ईंधन का गुण, ईंधन। लेकिन लड़की में ऐसा नहीं होता है, लड़की में ऐसा होता है, लड़की का सिर्फ फेस देखा जाता है, फेस अच्छा है तो अच्छा है, फेस खराब है तो वह खराब है। यानी लिखेंगे ईंधन का गुण, ईंधन का गुण यानी कि ईंधन का विशेषता। तो पहले क्या लिखेंगे कि जिसको जलाने पर कम धुआं उत्पन्न करे। अरे जिसको जलाएं और वह ज्यादा धुआं दे रहा है, धुआं से हम लोग का आंख यानी कि धुआं हो जाए और उससे हम लोग का मृत्यु हो जाए, तो अच्छा ईंधन होगा? नहीं होगा, सब बात है। यानी कि जिसको जलाने पर कम धुआं उत्पन्न हो, पहला, यानी जिसको जलाने। जब भी एग्जाम में लिखे तो अपना भाषा में लिखे, ज्यादा बेस्ट होगा। जिसको जलाने पर कम धुआं उत्पन्न हो, है ना, जिसको जलाने पर कम धुआं उत्पन्न हो। और लिख लेंगे क्या? जो सस्ता होगा तब ना अच्छा ईंधन मानेंगे। अब रहेगा 5 लाख का तो उसको लेंगे नहीं, तो जो सस्ता हो, ये भी होगा, जो सस्ता हो। और लिख लेंगे तीसरा, क्या लिखेंगे? जिसका भंडारण यानी स्टोर करने के लिए, जिसका भंडारण और ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यानी कि जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, यानी कि जिसका, यहां पर लिख लेंगे जिसका भंडारण ऐसे नहीं लिखा गया, जिसका भंडारण एवं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन क्या हो? आसान हो। और लिखना चाहिए तो और लिख लें, ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में में कि ईंधन की विशेषता को लिखे, तो ये सब को लिख देंगे। और लिखेंगे 4 नंबर और लिखा देते हैं। 4 नंबर क्या लिखेंगे कि जिसको जलाने पर विषैला गैस उत्पन्न न करे। अब जैसे कोई ईंधन को जला रहे हैं
अब उससे क्या हो, विषैला गैस उत्पन्न हो, तो हम लोग का क्या होगा, हानिकारक होगा कि नहीं, तो वह अच्छा ईंधन है, खराब ईंधन है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसको जलाने पर विषैला गैस उत्पन्न ना हो, तो ये भी हम लिख लेंगे, जिसको जलाने पर विषैला गैस उत्पन्न ना हो, यह है ईंधन का गुण। ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में कि ईंधन का गुण लेके, जैसे लड़का का गुण होता है वैसे ईंधन का गुण है। पहला क्या था, जिसको जलाने पर धुआं उत्पन्न न हो, जो सस्ता हो, और क्या था, जिसका भंडारण कहने का मतलब कि जगह, कम जगह घेरे। जैसे एक ले लें, एक बड़ा गोईठा, एक ले लेते हैं हम लोग, एक जो एलपीजी होता है सिलेंडर, वो ले ले, तो ज्यादा जगह कौन घेरेगा, गोईठा घेरेगा, और एलपीजी गैस एक कोना में भी रख सकते हैं। यानी जिसका भंडारण एवं परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। यानी जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, और जिसको जलाने पर विषैला गैस उत्पन्न न करे, वह यानी कि ये सब ईंधन का गुण है। अब चलते हैं आगे, हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे देख लेते हैं। इसको हम साफ करते हैं। आप लोग जब भी एग्जाम में लिखे तो अपना भाषा में लिखे, ये अपना भाषा में लिखेगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा। ज्यादा क्या मिलेगा, 2 से ज्यादा मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ज्यादा नहीं। लेकिन जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है, ऑटोमेटिक समझ जाता है कि बच्चा अपना भाषा में लिखा, यानी कि पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। अब रहेगा 2 नंबर के मिल जाएगा 5 नंबर, या तुम सजा के लिखो या इसको लाल ब्लू से लिखो, नहीं संभव है, कभी नहीं मिल सकता है। रहेगा 8 नंबर का मिल जाएगा 10 नंबर का, कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं मिल सकता, कम मिल सकता है बट ज्यादा कभी नहीं मिल सकता है। ये दिमाग में फिक्स करके रखें। कोई बच्चा को देखते हैं कि बड़ी सजा के लिखता है, एकदम रेखा के, अरे मूर्ख, उससे नहीं होता है, तुमको ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। फिक्स है 5 तो 5 ही मिलेगा, उससे ज्यादा तुमको नहीं मिल सकता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चलते हैं ऊर्जा के प्रकार। अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ऊर्जा के प्रकार। लिखेंगे ऊर्जा यानी ऊर्जा के प्रकार है ना, ऊर्जा के प्रकार। तो हम लोग ऊर्जा को 2 भाग में बांट देंगे, बस यहीं तक पढ़ाएंगे, बेसिक ना है, आप लोग बेसिक जानिए सब। ऊर्जा के प्रकार, तो पहला ऊर्जा के प्रकार क्या होगा, परंपरागत। क्या होगा, परंपरागत। क्या होगा, परंपरागत। एक को बोलेंगे गैर परंपरागत। क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत। एक को बोलेंगे हम लोग गैर परंपरागत है ना, गैर परंपरागत। अब परंपरागत किसको कहेंगे, जो परंपरा से चलते आ रहा है, छरदादा से, प्रभावा से, उसको बोलेंगे परंपरागत। और गैर परंपरागत किसको बोलेंगे, जो अभी टेक्नोलॉजी से न्यू खोज होके आया है। जैसे आप लोग देखें, हम बाल देखें कितना से कटेल हैं, बाल है ना, तो ये क्या है, परंपरा है। क्या है, ये परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत। ये सब न्यू खोज क्या है, यानी कि परंपरागत का एक नाम और होगा क्या, अनवीकरणीय। जो पिछले कई साल से चलते आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय बोले या परंपरागत बोले, दोनों एक ही नाम है। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, परंपरागत जो परबाबा, छरदादा और मचदादा जो भी हो, जो पीछे से चलते आ रहा है उसको बोलेंगे परंपरागत। यानी कि इसका एक नाम क्या होगा, अनवीकरणीय। क्या होगा, अनवीकरणीय। लेकिन यहां पर एक शब्द है गैर परंपरागत, यानी जो अभी न्यू खोज हो क्या है, तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय, यानी कि नया खोज हो क्या है, तो बोलेंगे नवीकरणीय। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। अब आप लोग बताएं, यहां से परंपरागत में कोयला आएगा कि नहीं, कोयला आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ये आ जाएगा कोयला, यहां से लिखेंगे कोयला। और क्या आ जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस समझ में आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कहां से आएगा, संभव नहीं है, नहीं आएगा। प्राकृतिक गैस, अभी बताते हैं क्या होता है प्राकृतिक गैस, लिखेंगे प्राकृतिक गैस। आप लोग दिमाग में फिक्स हो गया जो प्राकृतिक ने बनाया है, इन्हें फिक्स दिमाग हुआ जो प्राकृतिक ने बनाया, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक गैस। तो फिर लिखेंगे प्राकृतिक गैस। और क्या जाएगा, एक और आ जाएगा पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम।
अब इसमें चलेंगे नवीकरणीय में कौन कौन आता है। तो जो अभी न्यूज से खोज हो क्या है, जैसे बोलेंगे सौर ऊर्जा। अब हम लोग कहें अपना बाबा को कहें कि देखिए, अपना बाबा के कहें कि देखिए बाबा, सौर प्लेट से हम लोग को घर में लाइन जल रहा है, तो बाबा क्या कहेंगे, ये क्या हो गया रे, जमाना चेंज हो गया। बाबा कहें कि नहीं कि जमाना चेंज हो गया, यानी सौर ऊर्जा क्या होगा, नवीकरणीय। क्यों? क्योंकि पहले सौर ऊर्जा का खोज नहीं हुआ था, अभी न्यू खोज हुआ, जिसको बोलेंगे नवीकरणीय। यानी बोलेंगे सौर ऊर्जा, क्या हम लोग बोलेंगे, सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समझ में आता है कि नहीं? अरे जिसको ठेठे में बोलते हैं सोलर प्लेट, और क्या बोलेंगे, यानी सौर ऊर्जा। फिर चलेंगे पवन ऊर्जा, यानी कि लिखेंगे पवन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा समझ में आता है, नहीं समझ में? पवन ऊर्जा किसको कहेंगे, जो कभी कभी आप लोग देखोगे खेत में अथी लग रहा था, टरबाइन जिसको बोलते हैं, है ना, वो खेत में लग रहा था टरबाइन, और जितने स्पीड हवा आएगा और वो जितने स्पीड से वो पंखिया नचेगा, उतने विद्युत धारा यानी करंट के मान अधिक होगा। लेकिन पवन ऊर्जा का चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, कम से कम। एक हो गया पवन ऊर्जा, एक को लिखेंगे जल ऊर्जा, यानी बोलेंगे जल ऊर्जा, जल ऊर्जा। और क्या जाएगा, और एग्जाम्पल होगा, ऐसा बात नहीं है, और हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जल ऊर्जा के बाद क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा। यहां पर लिख लेंगे भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। और आएगा, और लिख लेंगे भूतापीय ऊर्जा हो गया, और होगा ज्वारीय ऊर्जा भी होगा, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होगा। अब तो आप लोग को पहचानने आया होगा कि कौन अनवीकरणीय और कौन नवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय करने का मतलब जो न्यू खोजों का है उसको बोलेंगे नवीकरणीय, और अनवीकरणीय जो परंपरा छरदादा से चलते आ रहा है उसको बोलेंगे अनवीकरणीय। कभी कभी पूछ देगा कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, तो सिंपल होगा नवीकरणीय कि वैसा पदार्थ जिसको एक बार यूज करने के बाद पुनः हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे नवीकरणीय। और अनवीकरणीय किसको बोलेंगे, जो एक बार यूज हो जाए अब पुनः इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे अनवीकरणीय। अब जैसे हम इसको अब आप लोग को पहचानने के लिए देते हैं कि कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है, फिर भी आप लोग से गलत होगा 100%। जैसे अब हम चेक कर लेते हैं, ऐसे इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये बेसिक था, फिर आगे पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। इसको साफ कर लेते हैं। अब आप बताएं कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है। आप लोग बहुत पढ़े कोयला और पेट्रोलियम ही ना पढ़े हैं। अब हम क्वेश्चन देते हैं, जरिए बताइए कौन नवीकरणीय होगा कौन अनवीकरणीय होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, कौन नवीकरणीय है, नवी नहीं है, कौन अनवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय, कौन अनवीकरणीय है। पहला होगा कोयला, आप लोग के बाद कोयला है ना, कोयला। बी लिखेंगे सीएनजी, सीएनजी समझ में आता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिससे गाड़ी चलता है, ऑटो चलता है ना। सीएनजी से गाड़ी आज के डेट में चल रहा है। आप लोग बताए पहले, सॉरी नहीं बता देंगे तो पकड़ ही लेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा एलपीजी, एलपीजी। और डी होगा ऑल, क्या हो जाएगा, डी होगा ऑल। अब आप लोग बताएं इसमें कौन आंसर होगा, बता सकते हैं कौन अनवीकरणीय है, तो क्या होगा, कोयला होगा, ऐसा लगता है। इसका आंसर कोयला नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑल, सभी हो सकता है। अब समझे क्यों, कोयला तो अनवीकरणीय हुआ, लेकिन ये तीनों जो पार्ट है ये प्राकृतिक गैस का एग्जाम्पल था। ये इसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस। जैसे आप लोग ऐसे समझे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो क्या एक बार यूज करने के बाद पुनः इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी अनवीकरणीय का एग्जाम्पल था। एलपीजी गैस जिससे हमारे घर में क्या बनता है, खाना बनता है ना। एलपीजी का नाम क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी एक बार यूज करने के बाद पुनः उसको कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये भी था अनवीकरणीय का एग्जाम्पल। इसका आंसर क्या होगा, ऑल होगा, सटीक आंसर है। अब चलते हैं आगे, एक लेते हैं नवीकरणीय कौन है, एक लेते हैं नवीकरणीय कौन है।
वो भी सिखा देते हैं। नवीकरणीय कौन है? नवीकरणीय कौन है? लिखेंगे नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय कौन है? नवीकरणीय कौन है ना? नवीकरणीय कौन है? ऑप्शन ए लिखेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्या लिखेंगे? पवन ऊर्जा। अब बी हम लोग क्या लिखेंगे? जल ऊर्जा। जल, जैसे आप लोग बाबा के कहें, अपना बाबा को कहें कि बाबा जल से ऊर्जा प्राप्त होता है, तो बाबा चकित हो जाएंगे। क्या बोल रहा है रे? जल से कभी होगा अति करंट उत्पन्न? मानेंगे? नहीं मानेंगे। यानी लिखेंगे जल ऊर्जा। क्या लिखेंगे? जल ऊर्जा। फिर लिख लेंगे हम लोग क्या? ए हो गया, बी हो गया, सी लिखेंगे हम लोग सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। और डी क्या लिखेंगे? ऑल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑल होगा। यानी पवन ऊर्जा भी हो सकता है, और हम लोग जल ऊर्जा भी हो सकता है, और सौर ऊर्जा भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल इसका सटीक आंसर है ना? ऑल इसका सटीक आंसर है। और एक और बता दें जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है? मालूम है जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन हो गया अनवीकरणीय पदार्थ। जीवाश्म ईंधन के अंदर आता है क्या? पेट्रोलियम और कोयला। ये सब याद रखें। कोयला पेट्रोलियम नहीं पढ़े, जो इसका अंदर डीपली वाला पार्ट है वह पढ़ें। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होगा? अनवीकरणीय यानी परंपरागत, है ना? अब हम लोग कुछ आगे और चलें, नहीं अब छोड़ देते हैं। अब वीडियो हम कल बनाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।